चलिए नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलना, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाने से आपको याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है। आज देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो 100 में कम से कम 90 प्लस को सही कर पाते हैं। देखिए सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम आपसे पूछा गया है और आपका आंसर आता हुआ कौन सा है भाई, सी आ रहा है। और मोहन राकेश अगर लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो अगर बात करें बालकृष्ण भट्ट की रचना तो बातचीत हो जाएगा। उदय प्रकाश जो है तिरीच कहानी है, और ये जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो बच्चों जितना मैं अलग से बताऊंगा उसको भी आप लोग याद करते चलोगे। ओके जी, चलो और क्लास को आज सबसे पहले बच्चा पार्टी लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छे रुपेश कुमार मौर्य। चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की है। बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गुलेरी जी की जो रचना है वो आपको बताना है, तो आपको याद रखना है। देखो रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है, कविता का नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। तो होगा कौन सा सर, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। टू का अगर डी लगा रहे हो बच्चों तो क्या होगा, सही हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अज्ञे के मां का नाम क्या था। अज्ञे के माता जी का नाम जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा। अज्ञे के माता जी का नाम अगर बात करें तो पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता जी का नाम था वैंती देवी। अज्ञे ने कौन सी कहानी लिखी है, एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो। हम देखना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को पता है अज्ञे ने कौन सी ये कहानी लिखी है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। ओके बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे, अजय कुमार है, अनिल कुमार है, नेहा कुमारी है, नुसरत है, बहुत अच्छे। अब बता दो अज्ञे जी ने कौन सी कहानी लिखी है। तो बच्चों याद रखना है, रोज जो कहानी है वो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, और अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वो एक प्रकार का भाषण है, और यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को, और सॉरी जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और 8 अक्टूबर 1979 को निधन हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निधन हमसे पूछा गया था, जन्म पूछो तो 11 अक्टूबर 1902 को लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, कब दिया गया था, 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान 1965 में, और भारत रत्न 1998 ईस्वी में दिया गया था। बच्चों इसको भी याद रखोगे, अगर दोनों में से कोई एग्जाम में आ रहा है तो क्या करोगे, आंसर को लगा के आओगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किया था। अब बताओ बच्चों क्या लगाओगे इसका करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक किया था, कब किया था भाई, 1928 में किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, पिताजी का नाम है रवि सिंह, माताजी का नाम है मनरूप देवी, पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। ये सब याद रखोगे बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। आप लोगों ने पढ़ा है एक लेख और एक पत्र चैप्टर में भगत सिंह के बारे में, और जल्दी से बता दो। एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, और भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था बच्चों 23 मार्च 1931 को। अब जन्म पूछेगा तो जन्म भी लगा देना, 28 अक्टूबर क्या होगा बच्चों, 28 सितंबर 1907 को। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। ये तो हम लोग पढ़ते हैं ओसदानीरा चैप्टर में, थारन शब्द थार से विकसित है ना बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलो क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। बता दो, बिहार के सुप्रसिद्ध एवं सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है? इसका तो आंसर जल्दी से लगा दोगे सर, ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव होगा भाई, एकदम अच्छे से याद कर लो ना, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। बस आपका वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए और खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि सर अब की बार तो कम से कम हिंदी में 95 को पार करना है भाई, 95 एकदम पार करना है। देखो इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश यानी कि जानवर और जानवर, जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हमने कितना बार बता चुका है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमा रचना के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो। 12 नंबर सवाल है, कामायनी के कवि कौन है? इसका तो आंसर जल्दी से लगा दो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामायनी के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे अमरजीत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। लिरिक का पर्याय क्या होता है? लिरिक का पर्याय मतलब उल्टा। अब बता दो क्या होगा? तो लिरिक का प्रगीत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रोहित कुमार, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम एक प्रकार का कहानी संग्रह है जिसके कहानीकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब चैट सेक्शन में बता दो, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सा आत्मकथा लिखा, ये बता दो। ओम प्रकाश वाल्मीकि के आत्मकथा का नाम पता है क्या? चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए कि बच्चा पार्टी को याद है या फिर नहीं याद है, हम देखना चाहते हैं। जल्दी से लगा दो। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम बताना है आपको, फटाफट से बच्चा पार्टी। ओके, बता दो ओम प्रकाश वाल्मीकि के आत्मकथा का नाम क्या आपको पता है? हम देखना चाहते हैं क्या आप सही आंसर लगा पाओगे, यस नो बच्चों। ओके ओके, जूठन लगा रहे हो भाई, भाई मेरे इतना याद रखते हो, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से एग्जाम तक याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, जूठन में किसका चित्रण हुआ है? जूठन में किसका चित्रण हुआ है? ये हुआ है सामाजिक विषमता का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ है बच्चों? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? एक थे शिक्षा गुरु, लेकिन शिक्षा गुरु सूरदास के नहीं थे, सिर्फ दीक्षा गुरु थे। और उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 18 नंबर सवाल है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? कौन सा कृति है भाई, ये तो बता दो। ये बताओगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवितावली। करेक्ट आंसर सी होगा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में देख रहे हो ना भाई, जो कि कामायनी से लिया गया है। और कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। आप लगाओगे सर ये कामायनी से लिया गया है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्यान में रखना बच्चों, ये सब आ सकता है एग्जाम में। देखो ऐसे अगर बात करें, रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। भक्तमाल जो है ये किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहां पर हुआ था भाई, जल्दी से बता दो। हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। कहां हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेटवर्क सही है बच्चों, नेटवर्क सही है, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। चलो और बच्चा पार्टी बता दो, आज जो है हमारे साथ जो है कहां कहां से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार चैट सेक्शन में अपना पावर एक बार दिखा दो। कहां कहां से आप लोग जुड़े हुए? बहुत अच्छे, निधि है, नेहा है, साना प्रवीण है, जूली है, स्नेहा है, राजा राम है, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो सिवान जिला से हैं, बहुत अच्छे, सिवान से भी है, उसके बाद छपरा से भी है, मुजफ्फरपुर से भी है। ओके ओके, सारे जगह से जुड़े हुए हैं भाई। बस ओके, पटना से भी है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए, इसी प्रकार से भाई जोश जो है ये एग्जाम तक खत्म नहीं होना चाहिए, आंसर लगाने में एकदम कमी नहीं है। बहुत अच्छे पटना से भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 21 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किसे मिला था, किसको मिला था। तो यह मिला था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए, और संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये दोनों को याद रख लो, दोनों में से कोई आए एग्जाम में तो लगा के आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 22 नंबर सवाल है, खरा का विलोम क्या होगा? खोटा हो जाएगा। खरा का विलोम खोटा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक अगर अभी तक नहीं की हो तो भाई बड़ा गलत बात है, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लो, फिर पढ़ाने में बहुत मजा आ जाएगा। देखो अगला नंबर सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या का आलय बराबर विद्यालय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23 का क्या होगा? राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कहा है समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का सामाजिक होगा, समाज का सामाजिक, पर्वत का पर्वतीय, अगर पूछे प्रथम का प्राथमिक होता है। ये सब तो याद रखोगे ना आप लोग बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। हाँ अभी और आप लोगों का घुटने टेकने का अभी समय नहीं है भाई, अभी घुटने टेकने वाला समय नहीं है। अभी क्या करना है? एकदम कठिन परिश्रम करने का समय है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति भाषण है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बता दो उद्दंड का विलोम क्या होगा? उद्दंड का विलोम होगा कौन सा होगा? यहाँ विनम्र हो जाएगा क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? पहले तो ये बता दो, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? हम चैट सेक्शन में देखना चाहते हैं कि क्या आप आंसर लगा पाओगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम आप लोग बता दो जल्दी जल्दी से बच्चों, फटाफट से। ओके ओके बहुत अच्छे, निधि है और लगा रहे उसने कहा था। भाई क्या बात है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लगा रहे हो क्या? बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो सबसे पहले आयुषी कुमारी आंसर लगाई थी, उसके बाद हमारे हैं अमरजीत ठाकुर है, बहुत अच्छे शिवम यादव। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, दोनों क्लास को ज्वाइन करो ना भाई। फिर देखते हैं कहां से क्वेश्चन पूछता है। उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 29 नंबर सवाल, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम। इतना आसान सा अगर पूछ दे एग्जाम में तो नहीं लगा के आओगे क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 30 नंबर सवाल, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंद जोड़ इत बराबर आनंदित होगा और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 30 का। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 31 नंबर सवाल है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के देखो एक थे शिक्षा गुरु, दूसरे थे दीक्षा गुरु। अब दोनों का नाम बताओ और चैट सेक्शन में लगा दो शिक्षा और दीक्षा गुरु का नाम, अगर याद हो तो लगाना भाई। देखो अगर शिक्षा गुरु पूछे, देखो एक ट्रिक बता देते हैं, अगर शिक्षा गुरु पूछे तो 100 से शिक्षा और 100 से शेष सनातन याद रखना। अगर 100 मिल रहा है मतलब वो शिक्षा गुरु शेष सनातन है। उसके बाद दीक्षा गुरु जो बच गए ना उसका नरहरि दास लगा देना, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या आया समझ में भाई? अगर शिक्षा गुरु हो शेष सनातन लगा के आओगे कि नहीं? यस सर एक बार कमेंट में लिख दो। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? वही वाला बात हो गया जो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन था कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो आप लगा दिए थे, क्या लगाए थे? मोहन राकेश लगाए थे ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, आजकल में कौन सा समास है? इसका आंसर तो लगाना पड़ेगा। आजकल मतलब बीच में लाठी लगा है, अब यही भाव समास नहीं होगा क्या? द्वंद्व समास होगा भाई। अगर सेम होगा तो अब यही भाव समास, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन
लेकिन देखो अगर हो साथ साथ, क्या हो साथ साथ, मतलब एक शब्द की अगर एक शब्द दो बार आए वो हमारा होता है कौन सा, वो होता है अव्ययी भाव समास। बच्चों इसको जरूर याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में ऐसा वाला पूछ देता है बच्चों को फंसाने के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, सूरसागर के कवि कौन है, सूरदास। सूरसागर, सूरदास, सूरसागर क्या है बच्चों, सूरदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और अभी खून पसीना एक कर दो, जल्दी से बता दो क्या होगा, बहुत परिश्रम करना। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है, उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा। उप जोर वास बराबर उपवास, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लग जाता है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 37 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया, साकार का विलोम क्या होगा। साकार का निराकार होगा। साकार का क्या होगा बच्चा, निराकार होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक बार बता दो क्या नेटवर्क सही चल रहा है क्या, आज नेटवर्क वेटवर्क सही है क्या बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। क्लास को एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो जी नेटवर्क सही चल रहा है, यस नो बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने, बता दो क्या होगा। 38 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 38 नंबर सवाल है, हाथ पैर में कौन सा समास है। ये दोनों अलग अलग है तो मतलब द्वंद्व समास कह सकते हो आप, क्या होगा द्वंद्व समास। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 39 नंबर सवाल है, काम चोर। देखो ये काम चोर, काम से चोर, और जिसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, आंख बंद करके भी लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, तत्पुरुष समास, तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिसमें कारक चिन्ह लगा हो। और तत्पुरुष समास का एक एग्जांपल, सारे बच्चे एक एक एग्जांपल लिखेंगे। बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, ये तो कामचोर बता दिए, अब तत्पुरुष समास का एक एक एग्जांपल सारे बच्चे लिख दो, हम देखना चाहते हैं क्या आपको पता है, यस नो जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा। ये तत्पुरुष समास का एक एक एग्जांपल, मात्र एक एक एग्जांपल सारे बच्चे को देना है। ओके ओके जल्दी जल्दी से बता दो, तत्पुरुष समास का एक एक एग्जांपल सारे बच्चे को देना है, हम देखना चाहते हैं कौन से बच्चे सबसे पहले लगाते हैं। ओके ओके राजपुत्र, बहुत अच्छे, राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। लक्ष्मी कुमारी, राम का भाई। ओके ओके उसके बाद राजपुत्र के बाद और किसी का आंसर नहीं आया, ऐसे काम चलेगा भाई, बताओ अगर एग्जाम में ऐसा वाला आए तो छोड़ के आ जाओगे, ऐसे इसीलिए बताते हैं कि बताते चलो। ओके चलो माता और पिता कैसे होगा आयुषी कुमारी, माता और पिता मतलब ये तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। हम तत्पुरुष समास का पूछे, राजकन्या, बहुत अच्छे, कौन लगाए हैं, एमडी साजिद है, बहुत अच्छे। राजा का कन्या, राजा राजकन्या धनहीन भी हो जाएगा। चलो नेटवर्क इशू है सर, अरे भाई सही तो है, नेटवर्क तो एकदम लगता है टकाटक चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 40 नंबर सवाल है, आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मा का आत्मीय हो जाएगा। आत्मा का क्या लगाओगे बच्चों, आत्मा का जल्दी से बता दो, आत्मीय होगा। 40 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई बच्चा लिख रहा है राजपुत्री, राजपुत्र, अरे भाई चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद, ने जोर अन्न बराबर नयन होता है। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ने जोर अन्न बराबर नयन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने 42 नंबर सवाल, और आपका आंसर आना चाहिए कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा लिया उससे हम लोग क्या कहेंगे, दीक्षित कहेंगे। अगर शिक्षा लिया होता तो शिक्षित कह देते ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया। हार जीत जो कविता है बच्चों, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, और ये लिया गया कहीं नहीं वहीं रचना से। और आपको याद रखना है कि कहीं नहीं वहीं रचना के लिए अशोक वाजपेयी को दिया गया था कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 44 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का उल्टा पूछा गया, स्तुति हो जाएगा, निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, लंबोदर का कौन सा समास है। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, लंबोदर होता है क्या। और गणेश भगवान वाला बात यहाँ पे हो रहा है तो हम लगाएंगे सर बहुव्रीहि समास, हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, धरती का विलोम क्या होगा। धरती का उल्टा आकाश होता है क्या। धरती का उल्टा आकाश हो जाएगा। अब भाई धरती मत उल्टाने लग जाना, धरती का उल्टा नहीं बोले, मतलब विलोम शब्द है।
है, अगर नीचे है तो ऊपर होगा। ओके, इसी प्रकार से याद रखना, धरती का विलोम क्या होगा, आकाश हो जाएगा ना। चलो ए लगा रहे सारे बच्चे, निधि राजपूत। चलो आगे बढ़ते, उसके बाद कौन बच्चे लगाए थे, उसके बाद है कौन है, क्रेजी XYZ, बहुत अच्छे, क्या नाम है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चय बताओ जल्दी से, निश्चय यहाँ ये क्या लिखा गया बच्चा पार्टी, 47 का जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा, नि जोड़ चय बराबर निश्चय होता है या निश्चय हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ घाटन, उत्तजोड़ घाटन बराबर उद्घाटन। अब बता दो कौन सा होगा, आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, 48 का करेक्ट आंसर सी लगा रहे हो आप लोग, तो 100% हमें लग रहा है सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, और यह प्रश्न गलत अगर कर दिए हो तो भाई यहां से पेन फेंकेंगे, जल्दी से बता दो, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। बच्चा पार्टी याद आया कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा गया ये सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल का जवाब बता दो, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो बच्चों हमने इसके लिए ट्रिक जो बताया था याद है कि नहीं, ट्रिक जल्दी से बता दो, क्या हुआ था इसका लिए ट्रिक हमने बताया था, तो आप नहीं भूल सकते एकदम, हमें 100% भरोसा है कि जितना मैंने बता दिया उससे तो आप जिंदगी भर भाई भूल नहीं सकते हैं, बस आपको आंसर लगाते चलना है। हमें तो लगता है बच्चा पार्टी को आज क्लास बहुत पसंद आ रहा है, इसी प्रकार से डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे, तो ज्वाइन भी करिएगा बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो जी, ओके ओके विद्यानंद दास, बहुत अच्छे भाई। चलो अब बता दो क्या लगा रहे हो, भूषण जी रीति काल के लगा रहे, भूषण जी रीति काल, बहुत अच्छे बच्चों, रीति काल के क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमने बताया था आपके हिंदी के काव्य खंड में शुरू के 4 कवि कौन कौन से, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल में आते हैं, भूषण जी रीति काल के हैं, और नीचे जितने भी बच गए वे सारे के सारे आधुनिक काल के हैं। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा, देव हो जाएगा, देवता का पर्यायवाची, पर्यायवाची समान अर्थ होता है बच्चों, याद रखना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल है, तुलसीदास किस काल के कवि है, तुलसीदास जी माने जाते हैं भक्ति काल के, जस्ट हमने बताया दास वाले भक्ति काल में आते हैं, दास वाले कहां पर जाते हैं बच्चों, भक्ति काल में, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, 53 नंबर सवाल है कि वैद्य का विलोम क्या होगा, वैद्य का विलोम अवैध होता है, वैद्य का अवैध होगा, वैद्य का क्या होगा बच्चों, अवैध, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चा पार्टी मैं चाहूंगा कि आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर देना, 150 लाइक अभी क्रॉस कर जाना चाहिए, जल्दी से कर दो बच्चा पार्टी, इतना छोटा टारगेट तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल का जवाब बता दो, 54 नंबर सवाल है, ज्ञात का विलोम क्या होगा, ज्ञात का अज्ञात होता है, ज्ञात का क्या होगा, अज्ञात हो जाएगा ना बच्चों, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके क्लियर है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 55 नंबर सवाल, ये रहा आपके सामने, बता दो 55 नंबर सवाल है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगन्नाथ कहने का अर्थ है जगत का नाथ होना चाहिए, जगन्नाथ जगत का नाथ, अब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बता दो, ये रहा नेक्स्ट नंबर सवाल, बताओ 56 नंबर सवाल है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना, अक्ल का अगर पुतला होता, पुतला मतलब बुद्धिमान होना, लेकिन अक्ल का अगर अंधा है तो वो मूर्ख होना होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल की ओर, ये रहा आपके सामने, करबक पाठ के रचयिता कौन है, अरे भाई एकदम बताए, हलवा वाला सवाल है, चलो बताओ जल्दी से, करबक पाठ के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 58 नंबर सवाल है, गांव का घर शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह की है, गांव का घर जो है ये लिखा गया ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है और ये संस्यात्मा से लिया गया, लेकिन एक चीज याद रख पाओगे तो रख लेना कि संस्यात्मा रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो इसको याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूछ देगा कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 2006 लगा देना। रोज कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों,
बच्चों, रोज कहानी के कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। अब एक प्रश्न और रहा, अज्ञे का पूरा नाम आप बताओगे, अज्ञे जी का पूरा नाम आप लोग जल्दी से बता दो। अज्ञे जी का पूरा नाम हम देखना चाहते हैं, क्या बच्चा पार्टी लगाएंगे सही आंसर? ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही आंसर लगा पाओगे। जल्दी से बता दो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए आंसर बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे, ओके ओके, अब लगा दो अज्ञे का पूरा नाम और आपका आंसर आ रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पहले बच्चे का नाम है शिवम यादव, बहुत अच्छे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सोनू है, गुंजा कुमारी है, चलो जी बहुत अच्छे बच्चों, इसी प्रकार से आपका आंसर होता हुआ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची बच्चों भूमि हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 61 नंबर सवाल है, भारत का विशेषण क्या होता है? भारत का भारतीय होगा, भारत का भारतीय होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, यही तो होगा ना बच्चों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ उसने कहा था कहानी का नायक कहां का है? भाई उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? देखो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, इसके नायक का नाम है लहना सिंह। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का। चलो 63 नंबर सवाल है, रंगून कहां है? भाई रंगून वर्मा में है, सिपाही की मां चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 64 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? ये भी आपका गलत नहीं होगा, हमें उम्मीद है इसका आंसर भी आप सही लगाओगे। ये मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। मालती के पति का नाम क्या था बच्चों? महेश्वर नाम था। अब आपसे एक प्रश्न यहां से पूछेगा कि मालती किस एकांकी की पात्रा है? मालती जो है सिपाही की मां एकांकी की पात्रा है, जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 66 नंबर सवाल है, दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इतना आसान सवाल है कि दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो हमने बताया था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। क्या सी लगा रहे हो आप लोग? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 67 नंबर सवाल है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे मिला नहीं करते, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से उसने कहा था से बच्चों? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल है, और भी कुछ प्रश्न बचे हुए फटाफट से कर लेते हैं बच्चों। देखो ये पूछा जा रहा है, क्या है? सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है, जायसी किस शाखा के कवि है? बच्चों जल्दी से बता दो, जायसी किस शाखा के कवि है? तो जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक दिन ऐसा क्लास होगा जिसमें कि पूरे काव्य खंड का एक्सप्लेन हो जाएगा, जिससे कि ये 2 नंबर 5 नंबर वाला जो ये आएगा ना एक्सप्लेन करने वाला, ये भी छोड़ के नहीं आओगे। एक क्लास में हम चाहते हैं कि पूरे काव्य खंड का एक्सप्लेन कर दे, कम से कम हाँ 2 से 3 घंटे का क्लास हो सकता है, लेकिन उसमें पूरा एक्सप्लेन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो उसका जरूर इंतजार करना आप लोग। ओके चलो ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर सवाल है, नमक का विशेषण क्या होगा? नमक का विशेषण नमकीन होता है, नमक का क्या होगा बच्चों? नमकीन, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर सवाल है, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? बच्चों ये हमने कई बार बता चुका है, तो ये गलत आप नहीं करोगे, और आप बता दो ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? 72 नंबर सवाल आपके सामने है, बहुत अच्छे बच्चों। ज का क्या होगा? तालु, यानी कि च आए या फिर छ आए या फिर ज आए झ आए या फिर य आए, ये सब आ रहा है तो आप तालु लगाओ ना, 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चों के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 73 नंबर सवाल है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पोज और अक बराबर पावक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर
सवाल देखो, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य का आचार बराबर सदाचार, सत्य सत्य जोड़ आचार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो 75 नंबर सवाल है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह नहीं होगा, यहाँ पे होगा लहना सिंह। लहना सिंह, बता दो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में लगा दो, वो था 77। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 76 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता तो लोकनायक के नाम से याद करती है बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 77 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति थे विश्व शिक्षक। क्या थे बच्चों? विश्व शिक्षक थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम बच्चा पार्टी पता है क्या? बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, 78 नंबर सवाल है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ये तो बच्चों हम 100% कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रश्न हर एक बार आ ही जाता है, बता दो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? क्या था बच्चों? राम बोला। राम बोला कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो अगर जयप्रकाश नारायण पूछे, जयप्रकाश यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला बात लिख रहे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर पूछे तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम था। उसके बाद पूछे मोहन राकेश के नाम, मोहन राकेश पूछे बच्चा पार्टी, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन। मदन मोहन गुगलानी था, गुगलानी था। उसके बाद यहाँ पे लिख लो बच्चा पार्टी, ये रहा मदन मोहन गुगलानी, याद रखोगे। और अगर पूछे मलियज का क्या था? मलियज का पूछे बच्चों, अगर मलियज का पूछे, मलियज का क्या था बच्चों? भरत जी। भरत जी, भरत जी क्या होगा? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर याद रखोगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो तो जरूर लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप लगा के आओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े क्या? चलो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, क्या होगा? 79 नंबर सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार कब दिया गया था? मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना किस रचना के लिए पूछेगा, किस रचना के लिए बच्चों? मुकुल रचना के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बताओ बच्चों, क्या होगा? 80 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवाइन। हलवाइन कहां होगा बच्चों? देख लो, हलवाइन। करेक्ट आंसर डी लग रहा है, 81 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 82 नंबर सवाल है, घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया। अब बताओ इस वाक्य में ये सा जो है कौन सा कारक है? बताओ, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा ये बताना है। तो सा कौन सा होगा? वह घर से बाहर गया कर्म कारक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल का जवाब बताओ, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज याद रखो बच्चों, क्या है? जल्दी से बता दो। नौकर की कमीज जल्दी से विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ये एक प्रकार का उपन्यास है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? किस रूप में देखा है बच्चों? लोहा के रूप में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 85 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? कहां पर रहकर बच्चों? ये तो सबको पता सर, दिल्ली में रहकर किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार जीत जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, हार जीत जो चैप्टर है, ये तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का बच्चों याद रखोगे, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का गद्य कविता है, क्या? हार जीत। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 86 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? देख रहे हो बच्चा पार्टी, हमने बताया था ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। देखो ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए क्या बताया था? संशयात्मा रचना के लिए 2006 ईस्वी में। और देखो 2006 में दो दिया गया था, एक था कौन सा बच्चों? एक था ऐसे पहल सम्मान था, ये भी याद रख लो, पहल सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों 2006 में ही दिया गया था। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल है, मोहन राकेश
किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 88 नंबर सवाल है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर देखो, इसमें बच्चे बहुत गलती करने वाले, हम देखना चाहते हैं कि आप सही लगा पाओगे। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका तो लगा दिए, लेकिन एक प्रश्न तो पूछेंगे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना? इसका जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, हम देखना चाहते हैं कौन से बच्चे सही लगाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे लगाएंगे उसका नाम तो पक्का ले लेंगे आज। जल्दी से बता दो दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, और सबसे पहले आंसर अभी तक नहीं आया है। जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा दमयंती स्वयंवर, फटाफट से बता दो। ओके ओके, जल्दी से बताओ बच्चों दमयंती स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट कौन बच्चे लगाए? शिवम यादव। भाई ये तो एकदम गर्दा उड़ाए है, शिवम यादव का तभी से देख रहे हैं। सबसे पहला आंसर लगाने वाला जो बच्चा है वो शिवम यादव ही है। उसके बाद है एक कौन है भाई, गुड़िया है, बहुत अच्छे। उसके बाद कौन लगाए थे? उसके बाद लगाए थे नुसरत प्रवीण लगाए थे, रितेश लगाए थे, बहुत अच्छे बच्चों। ये था बालकृष्ण भट्ट की रचना, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है एग्जाम में। क्या आएगा? पूछेगा कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट लगा के आना, करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना? जैसा काम वैसा परिणाम रचना है बालकृष्ण भट्ट की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 90 नंबर सवाल है, ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। ऊषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। 90 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये रहा, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है ठंड न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। पढ़े हो ना भाई, कविता बहुत मजेदार है, बता दो जल्दी से। और छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, कौन सा होगा? मिट्टी तो नहीं होगा भाई, कीड़ों के भय से नहीं, ठंड के भय से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 91 का। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 92 नंबर सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की रचना है, इसकी भाषा क्या है? तो यह है अंतर्वेदी या फिर ब्रज भाषा कह सकते हो। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? अपूर्ण कृति का नाम बता दो। अपूर्ण कृति का नाम बता दो, क्या होगा? वो ईरावती जो रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण कृति है, ये तो याद रख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 94 नंबर सवाल है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? जल्दी से बता दो। चीर विषाद विलीन मन की मैं हृदय की बात रे मन, ये मन वाला किस में है भाई? तो ये है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल है कि नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास शिष्य थे स्वामी अग्रदास के। नाभादास शिष्य थे स्वामी अग्रदास के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 96 नंबर सवाल है, जूठन क्या है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो आप लोग लगाओगे, जल्दी जल्दी से लगा दो कि जूठन क्या है। कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्ट ताजा, आत्मकथा है? आत्मकथा लगा लो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ये याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा एक प्रकार का जो है बच्चों निबंध है। निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 98 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। भगत सिंह बच्चों किससे प्रभावित थे बताओ, जल्दी से बता दो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 98 का बी लगा रहे हो, कार्ल मार्क्स से। 100% करेक्ट आंसर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या है? 99 नंबर सवाल है, किसने कहा था? किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? इसका तो आंसर बताना पड़ेगा, और जल्दी से बता दो किसने कहा है कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? और यह कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके 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 99 का क्या लगा रहे हो? कुछ बच्चे डी लगा रहे। लाल बहादुर शास्त्री कहे थे क्या भाई? डी कैसे हो सकता है? सी वाला ऑप्शन लगाओ ना, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल होगा आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन मतलब क्या होता है बच्चों? निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। बताओ ये निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914
1914 को। जन्म हुआ था 23 जून, यहाँ पे लिख लो बच्चों जन्म, पहले निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, अब जन्म लिख लो। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को बच्चों, याद रखिएगा। माता जी का नाम पूछे, माता का नाम बच्चा पार्टी, माता का नाम अगर पूछे तो पार्वती देवी लगाना। माता का नाम क्या था बच्चों? पार्वती देवी। पिता का नाम अगर पूछे, पिता का नाम पूछे बच्चों तो पिता का नाम था बेनी, यहाँ पे लिख लो। पिता का नाम अगर पूछे तो यहाँ पे एक मिनट, बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखना पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इतना तो याद रखो बच्चों, क्योंकि इतना में से ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छे। क्या नाम है? कौन है भाई? सिमरन कुमार, क्या सीमान कुमार है? बहुत अच्छे। अब बता दो कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो जी। अब बता दो आज का क्लास आपको कैसा लगा? सारे बच्चे एक बार पहले तो क्लास को लाइक कर लो, जितने बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेना। अब बता दो। ओके ओके, अब लाइव क्लास हमारा कल ही होगा। डेली क्लास का टाइम हमने क्या बताया बच्चों? शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है। अभी जो शाम के 6 बजे ये केमिस्ट्री का क्लास हुआ, कितने बच्चे ज्वाइन किए थे एक बार बता दो। केमिस्ट्री का क्लास भी बहुत अच्छा। 100 का गलत है, बी होगा। अरे भाई बी ही तो बताया गया है, 100 का बी ही है भाई, घबराओ नहीं। चलो चलो, अब बताओ बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताना और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके चलो जी, डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।